मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज हिंदी में आपको बताता हूँ कि प्रत्येक विधा में कौन सी पहली रचना है। विद्यार्थियों ध्यान दें, पहली कहानी कौन सी मानी जाती है। हिंदी साहित्य में प्रथम कहानी कौन सी है। तो ध्यान दीजिए, उत्तर है इसका कि प्रथम कहानी रानी इंदुमती की कहानी मानी जाती है और यह किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है कि पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है। तो इसका उत्तर है कि हिंदी साहित्य में पहला उपन्यास परीक्षा गुरु, इसके रचयिता श्रीनिवास दास हैं। अगला प्रश्न है हिंदी में पहला नाटक कौन सा माना जाता है। तो इसका उत्तर है, मित्रों ध्यान दें, कि इंद्र सभा को पहला नाटक माना जाता है जिसे अमानत के द्वारा रचा गया है। अगला प्रश्न है पहला एकांकी, हिंदी साहित्य में पहला एकांकी कौन सा माना जाता है। तो इसका उत्तर है पहला एकांकी एक घूंट है जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचा गया है। अगला प्रश्न है पहली समालोचना कौन सी मानी जाती है। तो इसका उत्तर है पहली समालोचना संयोगिता स्वयंवर है जो कि प्रेमघन के द्वारा रची गई है। अगला प्रश्न है पहला रेखाचित्र कौन सा माना जाता है। प्रश्न फिर से समझ लें कि हिंदी साहित्य में पहला रेखाचित्र कौन माना जाता है। तो ध्यान दीजिए, बोलती प्रतिमा को पहला रेखाचित्र माना जाता है। बोलती प्रतिमा ये पहला रेखाचित्र है और इसके रचयिता हैं श्री राम शर्मा। और अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य में पहला संस्मरण कौन सा है। तो इसका उत्तर है पद्म परागो हिंदी साहित्य में पहला संस्मरण माना जाता है जो कि पद्म सिंह शर्मा के द्वारा रचित है। ध्यान दीजिए, इसके रचनाकार हैं पद्म सिंह शर्मा। और अगला प्रश्न है पहला गद्य कौन सा माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम गद्य बताइए। तो इसका उत्तर है श्रृंगार रस मंडन हिंदी साहित्य का प्रथम गद्य है और इसके रचनाकार हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ। और अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य में पहला इतिहासकार कौन है। तो इसका उत्तर है गारसीदासी पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य को लिखा और इसे फ्रेंच भाषा में लिखा गया। रचना का नाम है इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंड दोई हिंदुस्तानी। इसी प्रकार से एक और प्रश्न बनता है कि हिंदी साहित्य में पहले कवि कौन माने जाते हैं। तो मित्रों ध्यान दें, हिंदी साहित्य में पहले कवि सरहपाद को माना जाता है। सरहपाद प्रथम कवि के रूप में विख्यात हैं। मित्रों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। जय हिंद।